ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा के प्राचीन शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सरस मेले, क्राफ्ट मेले और हरियाणा पवेलियन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गीता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के गीता ज्ञान संस्थान में भी जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अशोक यादव फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, कितनी देर और है उपराष्ट्रपति को पहुंचने में? अशोक, क्या आप तक हमारे पास पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच पा रही है तो बताइए कि तैयारियां क्या हैं और उपराष्ट्रपति को पहुंचने में कितना वक्त और है अभी? देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11:15 का टाइम था और लगभग 11:15, 11, साढ़े 11 तक यहाँ पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सबसे पहले भद्रकाली मंदिर है, वहां पर जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो सरस मेला और क्राफ्ट मेला है वहां पर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना के साथ साथ जो सरस मेला और क्राफ्ट मेला है उसका अवलोकन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। यहाँ पर बकायदा पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण के बाद जगदीप धनखड़ लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गीता ज्ञान संस्थान है वहां पर लगभग आधे पौने घंटे का कार्यक्रम रहेगा। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज के आश्रम में पहुंचेंगे और लगभग 1 बजे का वो समय रहेगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली की ओर रवाना होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और जगदीप धनखड़ का ये दूसरा मौका होगा जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ पर शिरकत करने पहुंच रहे हैं। लगातार ये गीता जयंती का महोत्सव है कि क्योंकि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस, कनाडा तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र से सहयोगी अशोक हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे। संस्कृति को संरक्षित कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और आपको बताएं कि कुरुक्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफी करीब रहा है। लेकिन अगर राजनीति से इतर बात करें तो कुरुक्षेत्र कर्म भूमि है और कर्म को लेकर भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। अशोक, एक बार फिर से हमें बताइए कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आज? क्या किस तरह की कोई प्रतियोगिताएं की गई हैं? ग्राउंड पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? क्योंकि संस्कृति को संरक्षित करने का ये एक अचूक प्रयास माना जा रहा है। चल रहा है। लगता है अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर। एक बार फिर से अशोक का रुख करेंगे। अशोक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच पा रही है तो बताइए क्या तैयारियां, क्या किस तरह की प्रतियोगिताएं, किस तरह कोई कॉम्पिटिशन, क्योंकि संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ये एक बड़ा प्रयास है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे लगातार क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच रहे हैं, तो वो सबसे पहले जो गीता ज्ञान संस्थान है वहां पर भी पहुंचेंगे और सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम रहेगा वो यहाँ पर जो प्राचीन शक्तिपीठ है हरियाणा प्रदेश का शक्तिपीठ, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और लगातार वो यहाँ पर पहुंचकर गीता महोत्सव में उसके साथ जो गीता सरस मेला है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सरस मेला क्राफ्ट मेला है वहां पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ साथ लगातार, क्योंकि जिस तरह से सरस मेला यहाँ पर मनाया जा रहा है जो लगातार 15 दिसंबर तक जारी रहेगा, वो यहाँ पर जारी रहने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय सरस मेला क्राफ्ट मेले के साथ साथ जो पुरुषोत्तमपुरा बाग है वहां पर जगदीप धनखड़ के हाथों से पौधारोपण होगा और चित्र होगा और फिर जो अंतिम कार्यक्रम रहेगा वो गीता मनीषी ज्ञानानंद के आश्रम में लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम है, क्योंकि वहां पे संत पहुंचे हुए दूर दराज से, उनके बीच में सानिध्य उनका रहेगा
और वहां पर कहीं ना कहीं संतों के बीच में अपना संदेश भी देंगे। और लगभग 1 बजे का समय रहेगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली की ओर रवाना होंगे। तो आज जगदीप धनखड़ के साथ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। अशोक, सरस मेला क्या है, इसके बारे में और जानकारी दीजिए। सरस मेला क्या है? लगातार यहाँ पर सरस मेला, सरस मेला। सरस मेले की बात की जाए तो सरस मेले में कि जिस तरह से दो दूर दराज से जो क्राफ्टमैन आए हैं या शिल्पकार आए हैं वो अपनी अपनी कला का बखूबी से प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी कला को उन्होंने बनाया है। बाकायदा उनको बेचने का मौका मिलता है। और शिल्पकार हैं सरस मेले में जो पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों की कला है, चाहे जम्मू की पश्मीना शॉल की बात की जाए या तमाम जो आगे राज्यों की कला है वो सरस मेले में दिखाई जा रही है। और सरस मेले में अलग अलग शिल्पकार क्राफ्टमैन यहाँ पर पहुंचकर अपनी अपनी शिल्प का और कला का बखूबी से प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनको बाकायदा जब वो अपनी सरस मेले में कोई अपने हाथों से बनाई हुई कला को बेचते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आमदनी का भी उनको इजाफा हो रहा है। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो गीता महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच सकते हैं, साथ में नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो संस्कृति को किस तरीके से संरक्षित किया जाए उसका ये बड़ा प्रयास माना जा रहा है। और इसी के मद्देनजर तमाम प्रदर्शनियां की जाएंगी, कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। प्रदर्शनियों के साथ